नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये विशेष पर्व महिलाओं की भक्ति, आस्था और अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये दिन सिर्फ एक व्रत या त्योहार नहीं, बल्कि एक पवित्र भावना है, जहां पत्नी अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है और अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। आइए आज इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है, इसकी कथा क्या है, पूजा विधि कैसे होती है और आखिर इसका महत्व क्या है। नमस्कार, मैं नाहिद रजा, आप देख रहे हैं एक संदेश। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। ये दिन खास तौर पर उत्तर भारत और नेपाल में बड़े हर्ष और उत्साह से मनाया जाता है। हरतालिका शब्द हरत यानी अपहरण और आलिका यानी सखी से मिलकर बना है। इस पर्व का नाम माँ पार्वती की उस कथा से जुड़ा है जब उनकी सखी उन्हें विवाह से बचाने के लिए वन में लेकर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा था। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती का विवाह उनके पिता हिमवान राजा किसी और से करना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती का मन सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के लिए समर्पित था। तभी उनकी सखी ने उन्हें वन में ले जाकर कठोर तपस्या करने की सलाह दी। पार्वती जी ने घोर तपस्या की और अंततः उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि यह पर्व स्त्रियों की अटूट आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं ये व्रत अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए रखती हैं। ये पर्व भक्ति, निष्ठा और वैवाहिक जीवन की सुख शांति का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद घर में पूजा स्थल का पर भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी या बालू से बनी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। फिर उनका जल, दूध, दही और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। पूजा में फल, धूप, दीप और मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। खास तौर पर खीर और पुए जैसी पारंपरिक चीजें प्रसाद के रूप में बनाई जाती हैं। पूजा के दौरान हरतालिका तीज की कथा सुनना अनिवार्य भी माना जाता है। इसके बाद महिलाएं आरती करती हैं, रात भर भक्ति भाव में जागरण करती हैं। ध्यान रहे कि ये व्रत बहुत कठोर माना जाता है, क्योंकि अधिकांश महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, यानी पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती। व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ना अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और एक दूसरे के साथ गाती बजाती हैं। कई जगहों पर झूला झूलने की परंपरा भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हरतालिका तीज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक अद्भुत संदेश देती है कि प्रेम, विश्वास और निष्ठा से हर संबंध मजबूत होता है। यही वजह है कि ये पर्व विवाहित और अविवाहित दोनों ही महिलाओं के लिए बेहद खास है। आप सभी से मेरी यही कामना है कि हरतालिका तीज आपके जीवन में सुख, शांति और प्रेम समृद्धि लेकर आए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिजनों तक जरूर पहुंचाएं। एक बार फिर से आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।